ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज देश के 551 शहरों में आयोजित हो रही है। ये परीक्षा 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। 5000 से ज्यादा बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। नीट अभ्यर्थियों को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं। कहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ दें परीक्षा, मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपकी रक्षा करता रहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में विशेष कार्यक्रम और जन भागीदारी अभियान। दिल्ली में 29 स्थानों पर योग कार्यक्रम। 18,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। रात भर प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे संस्थापक अभिजीत दिपके। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर कर रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। हैदराबाद पहुंचा कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर सरकार को घेरा। कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है ये फैसला। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लगेगी मुहर। पार्टी का होगा खुला अधिवेशन। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले की शादी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हुए शामिल। सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेतृत्व आज पंजाब कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेताओं के साथ करेगा 1-to-1 बैठक। अजय माकन कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप चुकी है अपनी रिपोर्ट। 70 नेताओं से फीडबैक लेकर तैयार की गई है रिपोर्ट। बिहार में योग दिवस पर सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान। कहा, अगले साल से योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की दिशा में कदम उठाएगी राज्य सरकार। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को दी मात। 2-1 से जीता मैच। डेनिज उनदाम ने 94 मिनट में दागा विनिंग गोल। नॉकआउट में जगह पक्की। यूएस ईरान डील पर स्विट्जरलैंड में बड़ा मंथन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रवाना। ईरानी डेलीगेशन पहुंचा। 60 दिन के समझौते पर हो चुके हैं हस्ताक्षर। ब्रिटेन की सियासत में बड़े बदलाव की आहट। पीएम स्टार्मर आज कर सकते हैं इस्तीफे का ऐलान। बागी हुए अपनी ही पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद। अमेरिका के डेलावेयर में 21 जून को योग दिवस घोषित। गवर्नर ने नागरिकों से की योग करने की अपील। कहा, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योग जरूर अपनाएं। यूक्रेन ने रूस के 2000 किलोमीटर अंदर किया ड्रोन अटैक। तेल भंडार को किया तबाह। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की धमकी। हमारे पास 3000 किलोमीटर तक मार गिराने वाले ड्रोन मौजूद। बांग्लादेश में देशव्यापी सुरक्षा अलर्ट। पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के स्थापना दिवस पर बड़ी गड़बड़ी की आशंका। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने खुफिया जानकारी के हवाले से किया दावा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। कहा, कच्चे तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतों में वास्तविक रूप से नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। भारत ने 9 ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। कहा, इनसे भारतीय उत्पादों को 38 विकसित देशों के बाजारों तक मिली पहुंच। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान की 23वीं किस्त। 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में ट्रांसफर हुए 18,880 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 16 एफडीसी दवाओं पर लगाया परमानेंट बैन। कई स्किन क्रीम और एंटीबायोटिक भी लिस्ट में शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। सोने चांदी की मंदी पर रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की बड़ी सलाह। कीमत नहीं, हालात देखकर करें निवेश। अपने पुराने गलत फैसलों का किया जिक्र। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है,
माँ रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, हाँ पापा, तेरे पापा। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी में हुई टूट के बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भड़के हुए हैं और अब वो पार्टी के कार्यक्रम में जमकर बीजेपी और बागियों पर बरसे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस और अपने रिश्तों का जिक्र किया और कहा, कांग्रेस के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद रहे हैं और कई मुद्दों पर हमारी तीखी असहमति भी रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को खत्म करने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। आज भाजपा जिस तरह शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वैसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। यानी साफ है, शिवसेना ने कांग्रेस की तारीफ कर दी है, साथ ही बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि शिवसेना यूबीटी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। बागी विधायकों ने भी पार्टी का साथ छोड़ने की यही वजह बताई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए, तो कांग्रेस में विलीन होने की बात कहां से आ गई। इसके साथ ही बागी नेताओं की तरफ से जो उद्धव पर आरोप लगाए गए थे, उन पर भी उद्धव ने सफाई दी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा, अगर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि पार्टी छोड़कर गए सांसदों की तरफ से उन पर लगाए गए आरोप सही हैं, तो मैं पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने को तैयार हूं। इसके अलावा संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि 2029 में हम राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, ये मोदी और शाह को मालूम है, इसी डर की वजह से तोड़ का काम चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई मोदी और शाह डरे हुए हैं? यही वजह है कि वो लगातार पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी की रणनीति ज्यादा वक्त तक काम नहीं कर पाएगी, ये साफ है। पश्चिम बंगाल में मचा बवाल थमता नहीं दिख रहा। टीएमसी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब इस हिंसा की चपेट में कलकत्ता एयरपोर्ट भी आता दिखाई दे रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी देर रात कोलकाता लौट रहे थे और यहाँ उन पर हमले का पूरा प्लान तैयार किया गया था, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए और अभिषेक पर हमला करने का प्लान कर रहे बीजेपी नेताओं से भिड़ गए। दोनों के बीच में जमकर टकराव हुआ। इस बीच टीएमसी नेताओं का दावा है कि उन्होंने एयरपोर्ट के पास एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसके पास बंदूक थी। निशाना अभिषेक बनर्जी बन सकते थे। सवाल ये उठ रहे हैं कि एयरपोर्ट के गेट तक कोई व्यक्ति बंदूक लेकर कैसे पहुँच गया? पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बनर्जी की जान पर आए इस खतरे को लेकर टीएमसी ने पोस्ट किया, भाजपा बंगाल के गुंडे ने हथियारों के साथ शायद हमारी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की जान लेने की योजना बनाई थी। शुवेंदु अधिकारी की निगरानी में कानून और व्यवस्था की ऐसी हालत है कि अपराधी अब खुलेआम घूम रहे हैं और बिना किसी डर के खुलेआम हमला करने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ गई है। अगर ये एक राजनीतिक विरोधी को खत्म करने की राज्य द्वारा प्रायोजित कोशिश नहीं है तो और क्या है? अभिषेक ने भी दावा किया कि उन पर हमले की साजिश रची जा रही है। एयरपोर्ट पर बीजेपी समर्थक और टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ते दिखाई दिए। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी नेता अभिषेक पर अंडे फेंकने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ भी पुलिस का एक पक्षीय रवैया दिखाई दिया। हिंसा फैलाने की कोशिश करने वाली बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें रोकने की कोशिश टीएमसी नेताओं को भारी पड़ी है। टीएमसी से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएमसी की तरफ से इस घटना के वीडियो जारी किए गए हैं। कहा गया है कि बंदूक के साथ भाजपा सपोर्टर, डरावना वीडियो, कल रात कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर से और सबूत, अभिषेक की जान लेने की कोशिश। टीएमसी ने शुवेंदु सरकार पर तीखा हमला किया है। कहा है कि वो विपक्ष को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। अर्ज किया है, पापा की मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं होता, हर दर्द में उनके जैसा कोई जवाब नहीं होता, साया बनकर पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं, पापा जैसा दुनिया में कोई जनाब नहीं होता। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला।
दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक दिन भर प्रदर्शन करने के बाद पूरी रात भी डटे रहे। हाथों में थाली और चम्मच लिए प्रदर्शनकारियों ने आधी रात तक नारेबाजी की, सड़क पर ही रात बिताई और सुबह होते ही क्रिकेट खेलकर आंदोलन के दूसरे दिन की शुरुआत की। प्रदर्शन के लिए प्रशासन की ओर से शाम 5 बजे तक की अनुमति दी गई थी। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर मौजूद रहे। देर शाम और रात में दिल्ली पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों से स्थल खाली करने की अपील करती रही। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि प्रदर्शन की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है और उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। वहीं प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और उन्होंने प्रदर्शन समाप्त करने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में थालियां और चम्मच लेकर जोरदार तरीके से उन्हें बजाना शुरू कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में गो प्रधान गो के नारे लगाए गए। अभिजीत दिपके ने इस विरोध को प्रतीकात्मक बताते हुए कहा, अगर थाली पीटने से कोरोना खत्म हो सकता है तो शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए भी थाली पीटनी चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा का विषय बन गया। प्रदर्शन स्थल पर नीट पेपर लीक विवाद से जुड़े पोस्टर भी लगाए गए। इनमें उन छात्रों का उल्लेख भी किया गया जिन्होंने परीक्षा विवाद और उससे जुड़े तनाव के बाद आत्महत्या की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की लड़ाई है। अभिजीत दिपके ने मंच से घोषणा की कि चाहे गिरफ्तारी हो या लाठीचार्ज, प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। इस घोषणा के बाद प्रदर्शनकारियों ने देर रात तक नारेबाजी और विरोध जारी रखा। रात के दौरान अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट साझा किए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों तक खाना, पानी, स्ट्रीट लाइट और वॉशरूम जैसी सुविधाएं पहुंचने नहीं दे रही। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वो पुलिसकर्मियों से पूछते दिखाई दिए कि पानी और लाइट बंद करने का आदेश किसने दिया है। वीडियो में दिपके कहते सुनाई देते हैं, क्या प्रधानमंत्री ने पानी और लाइट बंद करने के लिए कहा है? क्या गृह मंत्री ने कहा है? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे अनुरोध कर लूंगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, प्रदर्शनकारी वहीं जमे रहे। देर रात सामने आए वीडियो में कई लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे आराम करते दिखाई दिए। सुबह होते ही सीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से एक नया संदेश जारी कर दिया गया। संदेश में लिखा गया, कॉकरोचेस सुबह हो गई है, आ जाओ जंतर मंतर। जेनजी प्रोटेस्ट है ये, थोड़ा क्रिकेट होगा, थोड़ा आंदोलन। इस पोस्ट के साथ साझा वीडियो में अभिजीत दिपके और अन्य समर्थक क्रिकेट खेलते हुए भी दिखाई दी। इससे पहले अभिजीत दिपके ने एक वीडियो संदेश जारी कर दावा किया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ सकती है। उन्होंने साथ ही सरकार से बातचीत का रास्ता खोलने की मांग की और कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर संवाद होना चाहिए। इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह आधी रात जंतर मंतर का वीडियो है। पूरा दिन और फिर पूरी रात जंतर मंतर पर जेनजी का आंदोलन चलता रहा। रविवार को भी चलेगा। लगता है मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे। केंद्र सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए, जेनजी की बात सुननी चाहिए। दिन भर की भीषण गर्मी और उमस में पूरे दिन बैठना, फिर भी रात तक पूरा जोश बरकरार है। बता दें कि रविवार सुबह सीजेपी ने एक और पोस्ट जारी किया जिसमें समर्थकों को सुबह 9 बजे से फिर जंतर मंतर पहुंचने का आह्वान किया गया। पोस्ट में लिखा गया, Day 2, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। See you at जंतर मंतर starting from 9 AM today। इसके साथ साफ संकेत दिया गया कि आंदोलन एक दिन की घटना नहीं बल्कि लंबे संघर्ष का रूप ले सकता है। जंतर मंतर पर यह सीजेपी का दूसरा बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच आगे क्या बातचीत होती है और ये आंदोलन आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ता है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में राजनीति से लेकर बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने शिरकत कर शादी में 4 चांद लगा दिए। 20 जून को हुई इस आलीशान शादी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शादी में शामिल नजर आए। बता दें कि सुप्रिया सुले की बेटी और शरद पवार के नातन रेवती सुले की शादी व्यवसायी और बीजेपी नेता अरुण लखानी के बेटे सारंग लखानी से शनिवार को पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। ये शादी मुंबई के एक जियो कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस शादी में एक से एक बड़ी हस्ती ने शिरकत की और समारोह में 4 चांद लगाए। इस दौरान अखिलेश यादव भी अपनी पत्नी डिम्पल यादव और बेटी के साथ शादी में शामिल होने पहुंचे। तो वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार और भगवंत मान ने भी शादी में शिरकत की। व्यापार जगत से मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदानी और रेमंड ग्रुप के गौतम सिंघानिया पहुंचे। साथ ही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी इस शादी में शामिल हुए। तो वहीं बॉलीवुड से महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन और साथ में श्वेता बच्चन नंदा भी समारोह की रौनक बढ़ाने पहुंचे। साथ ही जैकी श्रॉफ और रवि किशन ने भी शादी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो वहीं इससे पहले शुक्रवार रात संगीत कार्यक्रम में शाहरुख खान और देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे। इस दौरान शाहरुख खान मंच पर रेवती और सारंग के साथ खुशी से झूमते हुए नजर आए थे। तो वहीं सुप्रिया के दामाद सारंग लखानी के बारे में आपको बताते चले। सारंग लखानी विश्वराज ग्रुप के कार्यकारी निदेशक हैं। उनके पिता अरुण लखानी इस ग्रुप के सीएमडी हैं और हाल ही में विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं। सारंग ने यूनाइटेड स्टेट्स के कोलंबिया बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। साथ ही सारंग लखानी एक कुशल बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मैच खेले हैं। बता दें कि रेवती ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लंदन का रुख किया। उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में गिने जाने वाले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी की। रेवती सुले भले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार की नातिन और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी है, लेकिन वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर भी उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बारामती में अपनी मां सुप्रिया सुले के लिए प्रचार किया था। उस चुनाव में सुप्रिया सुले का मुकाबला सुनेत्रा पवार से था। सारंग और रेवती की शादी एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक और सामाजिक मिलन बन गई, क्योंकि इस समारोह में अलग अलग विचारधाराओं के दिग्गज पहुंचे, जैसे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई हस्तियां शामिल हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस भी नवदंपति को शुभकामनाएं देने पहुंचे। इसके अलावा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, असदुद्दीन ओवैसी, डीके शिव कुमार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, राजेश टोपे, शशिकांत शिंदे, सुशील कुमार शिंदे, जय पवार और उनकी पत्नी ऋतुजा पाटिल, सांसद बासुरी स्वराज, विधायक धीरज देशमुख, सांसद अमोल कोल्हे, पूर्वा वलसे पाटिल, किरण वालसे पाटिल, अनुराग ठाकुर, विधायक श्रीकांत भारतीय, प्रफुल्ल पटेल, मुकुल वासनिक, सांसद विशाल पाटिल, कांग्रेस नेता बाला साहेब, शिवानी वडेट्टीवार, उद्धव ठाकरे का परिवार, संजय राउत का परिवार, मंत्री नरहरि झरवाल, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, सतेज पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल, अभिनेता और सांसद रवि किशन, मंत्री पंकजा मुंडे, सांसद अनिल देसाई, अतुल सहजे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, उद्योगपति अदार पूनावाला और साथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल रहे। महाराष्ट्र के स्थानीय नेताओं ने इस कूटनीतिक और पारिवारिक समारोह की शानदार झलकियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। रेवती की शादी की तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। राजनीति, उद्योग और फिल्म जगत के दिग्गजों की मौजूदगी ने इस शादी को बेहद खास बना दिया है। शादी के बाद अब रेवती नागपुर की बहू बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिश्ते को तय कराने में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका है।